हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम भारत देश की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे और हमारे भारत देश की जनसंख्या देखिए 2020 के आंकड़ों की बात करें तो ये 138 करोड़ है। और इस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इतने बड़े देश को चलाना बहुत बड़ी बात होती है, ये बात सत्य है। अगर हम आपको एक चार्ट देंगे, उस चार्ट में आप देखेंगे कि लगभग 20-25 देशों की जनसंख्या के बराबर भारत की जनसंख्या है और इतना बड़ा ये इकोनॉमिक है, ठीक है, और इतनी पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा है। और पहली बात तो ये भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि और किसी भी पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। एक बात कहा गया है, मतलब एक समझ लीजिए एक पुराने ज़माने में एक कहावत कही जाती थी कि कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बदले वाणी। मतलब हर 3 किलोमीटर पर भारत में पानी बदल जाता है और 9 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, ठीक है। चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं और उनकी जनसंख्या क्या है। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड की जो जनसंख्या है वो 5.6 करोड़ है। रसिया की जनसंख्या 14.41 करोड़ है। श्रीलंका की जनसंख्या 2.19 करोड़ है। म्यांमार की जनसंख्या 5.44 करोड़ है। मालदीव की जनसंख्या 5.41 करोड़ है। जापान की जनसंख्या 12.58 करोड़ है। और देखिए यहाँ पर जर्मनी की जनसंख्या 8.32 करोड़ है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप अमेरिका की जनसंख्या 32.95 करोड़ है। पाकिस्तान की जनसंख्या 22.09 करोड़ है। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या 3.42 करोड़ है। अफगानिस्तान की जनसंख्या 3.89 करोड़ है। और यहाँ पर नेपाल की जनसंख्या 2.91 करोड़ है। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान की जनसंख्या 1.88 करोड़ है। कनाडा की जनसंख्या 3.8 करोड़ है। फ्रांस की जनसंख्या 6.74 करोड़ है। ओमान की जनसंख्या 51.1 लाख है। और देखिए यहाँ पर ताजिकिस्तान की जनसंख्या 95.4 लाख है। तुर्कमेनिस्तान की जनसंख्या 60.3 लाख है। स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या 86.4 लाख है। सिंगापुर की जनसंख्या 56.9 लाख है। डेनमार्क की जनसंख्या 58.3 लाख है। और यहाँ पर देखिए किर्गिस्तान की जनसंख्या 65.9 लाख है। भूटान की जनसंख्या 7.72 लाख है। यूएई की जनसंख्या यहाँ पर 98.9 लाख है। कतर की जनसंख्या 28.8 लाख है। और बहरीन की जनसंख्या 17 लाख है। बताइए, ये इतना पूरा जनसंख्या है और टोटल अगर हम इन सभी को जोड़ें पूरा, अगर ये इतना यहाँ से पूरा अगर जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं। मैं आपको ये छोटा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इतने देशों की जनसंख्या यहाँ पर ये भारत की जनसंख्या के बराबर है। ये आप देख सकते हैं कितने देश होंगे, बहुत ज़्यादा देश हैं। लगभग दोस्तों 26 देशों की जनसंख्या ये भारत के बराबर है, ठीक है। बराबर से भी देखिए थोड़ा कम ही है। और इसमें इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये भारत की जो पॉपुलेशन है वो इस समय है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन वो देखिए 138 करोड़ है। और इन सभी 26 देशों की जनसंख्या 137.89 करोड़ है। इतने देशों की जनसंख्या को मिलाने के बावजूद भी भारत की जनसंख्या से कम है। अब बताइए कि इतने बड़े देश को चलाना, अमेरिका जो देश, अमेरिका, रसिया से ये सब जो देश है वो क्यों इतने ज़्यादा विकसित हैं। वो तो मतलब पहले से ही विकसित थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अधिक क्यों है, तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या भी एक कारण बन ही जाता है। उत्तर प्रदेश में कई राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जो जिनकी जनसंख्या अगर उन्हें एक देश घोषित कर दिया जाए तो वो विश्व में चौथे 5वें स्थान पर आ जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ के आसपास मानी जाती है, जो कि पाकिस्तान से भी अधिक है। मतलब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी टोटल 24 करोड़ है, ठीक है।
और अगर उत्तर प्रदेश को एक देश घोषित किया जाए तो लगभग ये चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर ये पूरे विश्व में आ जाएगा। ठीक है, और चाइना तो फर्स्ट नंबर पर है ही, लेकिन अगर भारत देश की आबादी पर कंट्रोल नहीं होता है तो ये आने वाले समय में ये विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। इस पर कई राज्य सरकार ने कई नियम लगाए हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो वो भी धीरे धीरे कुछ इफ़ेक्ट तो डालेगा ही। तो हमें इस जनसंख्या पर काबू करने के लिए सरकार से नियम लगाने के लिए उपाय करने चाहिए, और ये बेरोज़गारी का भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। धन्यवाद।